देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 1/12 का कौन सा भाग 3/8, कितना आंसर आया? हमेशा का को नीचे में रखते हैं, 1/12 का 3/8, ऊपर वाला स्थिर रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। इसी को लिखेंगे 3/8 गुने 12/1, ये 2 ये 3 यानी 4 1/2, है ना जी। कहता है 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, 3/8 यानी 4 1/2 या 9/2 लिखेंगे। आप लोग का आंसर नहीं आया है? आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन के बाद 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी संख्या मतलब x का 3/4 मतलब होता है 3/4 का 2/5 अगर 174 है तो संख्या क्या होगा? हम पहले 2 से काटेंगे, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 3 से 29 थी 87 और 20 गुने, क्लियर? कितना आसान सा क्वेश्चन था, बनना चाहिए था। 3 नंबर क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा कि जब यहाँ पे आपके साथ सिचुएशन a + b + c = 0 होता हो या लिख दिया हो, या तो होता हो या लिख दिया हो, तो a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 होता है, राइट। यदि a + b + c नॉट इक्वल दैन 0, अगर 0 नहीं पुरता हो तो इसी फार्मूला को हम लिख सकते हैं a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - c, ये लिख सकते हैं ना। उस फार्मूला के बदले ये लिख सकते हैं, नहीं हो इक्वल तब। अब आइए, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है a + b + c = 0, अर्थात a³ + b³ + c³ = 3abc या -3abc = 0 होगा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो बट्टा का जोड़ लेंगे तो a b c ना, abc ऊपर में हो जाएगा a³ + b³ + c³, जानते हैं कि इसका मतलब होता है 3abc ना। 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, प्रथम 7 से एक लिख दीजिए, वो पढ़े भी नहीं। प्रथम 7 के 11 गुणोजों का औसत क्या होगा? क्या होगा आंसर? n 11 है तो छठा पद होगा औसत, 5 इधर तो छठा पद होगा, तो छठा भी होगा 7 × 6 42, एकदम आराम से ये निकलता है ना, कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। वो भी कर सकते हैं। आइए, एक टंकी के 1/3 भाग में 180 लीटर पानी आता हो तो 1/2 भाग में कितना आएगा? कंपेरिजन कुछ तो सीखे आप लोग, क्या जी? 1/3 अनुपात पढ़ रहे हैं तो देखिए, 1/3 180 लीटर तो 1/2 कितना? ऐसा चीज अनुपात में हमने पढ़ाया है, अनुपात में ऐसा पढ़े होंगे कि अगर इस दोनों के बीच समान संबंध है या विपरीत संबंध है। समान संबंध एक बार, ज़्यादा भाग ज़्यादा लीटर, कम भाग कम लीटर, अपना मन हम बना देंगे। अनुपात हमने क्या बताया? अनुपात एक हथियार है, उसको जहाँ चाहे आपको अगर वो चलाना आ जाए कहीं यूज कर सकते हैं ना। टेंगारी से कौन काम करते हैं? मट्टी नहीं खूनते हैं। अरे भाई, कभी कभी को थोड़े खड्डा खूनना है तो खून लीजिए, माटी कहीं से उठाना है तो उससे कोरिया के उठा लीजिए, तो हथियार चलाने आ जाएगा ना, कहीं यूज हो जाता है। तो अगर आपको हथियार चलाने आ गया है तो यूज हो जाता है। हमको कंपेरिजन दे रहा है 1/3 भाग 180 लीटर तो 1/2 भाग कितना? यहाँ संबंध समान है कि विपरीत है? अगर ड्राम में पानी ज़्यादा भरा हुआ है ज़्यादा लीटर, ड्राम में पानी कम भरा है कम लीटर, समान संबंध हुआ ना। तो हमने समान संबंध के लिए क्या कहा था? विपरीत कैसे समझेंगे? आप आते हैं साइकिल से, आपका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको लगता है 1 घंटा। हम आते हैं मोटरसाइकिल से, हमारा चाल है 60 किलोमीटर, हमको लगता है 20 मिनट। यानी चाल ज़्यादा तो समय कम, क्षमता ज़्यादा तो समय कम, दुए को तो उल्टा संबंध है, बाकी सबका समान संबंध है। क्या ये हमने बताया था? जिस दिन हम नोट्स पढ़ाए उस दिन बताया है ना। तब समान संबंध हो तो क्या करते हैं? अंदर अंदर और बाहर बाहर। समान संबंध हो तो, अब विपरीत संबंध हो तो यही आपस में गुना। हम दूसरा तरीका भी एक्स मान के भी बता देंगे, पर ये हम सिखाना चाह रहे हैं इसलिए आपको ऐसा कर रहे हैं। कोई देखेगा तो कोई नहीं, फालतू चीज़ भारी चीज़ बता रहे हैं, पर आपको सीखना है ये, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि x बराबर होगा 180
गुने 120 और 3/1, वो भागा में जाएगा तो उलट जाएगा। अब ये काट दिए तो ये हो गया 90, ये हो गया 270, यानी आधा भाग में 270 लीटर। ये हमको सिखाना, देखिए इसको आसान से कैसे बना सकते हैं। अगर टंकी की धारता आयतन है x लीटर है, इसका 1/3 भाग अगर 180 है तो x का मान होगा 540। आधा कितना होगा, आधा हो जाएगा तो आधा होगा 1/2 यानी 270। ये आसान सा है, जब हम जबरदस्ती है ना, पर बुआ सीखना ये जरूरी है, उसके बाद ये आसान लगने लगेगा ना तो मन करेगा कि सबको ऐसे मार दे। अब सीख तो लीजिए सिर्फ इस बात को, सीखना टफ, कोई चीज़ सीखना टफ होता है पर बाकी आसान वही होता है। आइए, ये क्वेश्चन हमने 5 बताया, 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी रेस अनुपात का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी एग्जाम्पल में चर्चा हुआ होगा। दिया हुआ है सिक्का और धन दिया हुआ है। सिक्का को धन बनाने के लिए हमने क्या बताया होगा, क्या ऐसा क्वेश्चन आपने रेशियो में देखा है, सिक्का को धन बनाने वाला? पर रेशियो में क्या होता है, रेशियो वाले में कि सिक्कों का अनुपात दिया रहता है। यहाँ सिक्का का संख्या दिया हुआ है ना, कुल सिक्का है 324, तो 20 पैसा का अगर x हो तो 25 पैसा का हो जाएगा 324 माइनस x हो। 20 पैसा का अगर x हो तो 25 पैसा का 324 माइनस x को होगा। हम जानते हैं रुपया बनाना है, सिक्का बड़ा कि रुपया बड़ा? रुपया बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, भागा देते हैं। अगर ये 20 पैसा है तो किसको कितना से भागा दे, 5 से। और ये 25 पैसा है, क्या ये बात हमने नहीं सिखाया ना जी, 100 से दिए हैं। 20 पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से दिए, 1/5 1/4। तो सीधा सा याद रखना कि 1 रुपया में 20 पैसा कितना सिक्का था, 5 गो। अभी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4x, ये 5 से गुना करेंगे ना, 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 2 5 दूना 10, 2 12, 1 और ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 71। क्रॉस कीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। ये बना है रेशियो की तरह, ये थोड़ा सा और अनुपात दे दिया रहता सिक्का का तो आसान हो जाता है, इस सिक्कों की संख्या दे दिया था ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर भी हमने बताया। अब आपको हम 20 पैसा का सिक्कों की संख्या तो x निकलेगा तो फिर उसको भी x से तो हो जाएगा, x से तो है 20 पैसा का सिक्का, x से आंसर हो जाएगा। हाँ तो ऐसे इस तरह का क्वेश्चन 3-4 गो आना है चैप्टर में। दीजिए तो 75 तक प्रॉब्लम 28 ना, देखें हम 2-3 दिन से वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है प्रॉब्लम, वो बोर्ड पे कचरा सा नहीं लगता है जी वीडियो देखने टाइम? लगता है, आदत हो गया। आपको नहीं हो गया, कोई दूसरा लोग देखेगा तो लगेगा क्या कचरा किए हुए बोर्ड में, मिटा देगा सब। तो रहने दे, जैसी आपकी इच्छा। हाँ बहुत बढ़िया, सब बता देंगे। आज कौन 2 बैच पढ़ा के थके हुए हैं, पहले बैच तो है, सब लिख लेते हैं। एगो एग्जाम्पल 24 कोई बोले, एग्जाम्पल 24 बोले, 58 हमने सुना, 28 40 53 68। आप लोग क्या चाह रहे हैं, कन्फ्यूज करना, एगो इंग्लिश एगो हिंदी बोलिए ना ठीक से। 56 57 64 66 72 69 56 और 53 है लिखा हुआ है शायद जी, और है और बस इतने संतोष। चलिए तब कितना है, 5 दूना 10, 2 12, 12 तिया 36, तीनों मिनट दे तो आराम से काम हो जाना है। 24 एग्जाम्पल आइए तो, जिस महापुरुष का है ये, हमने नोट्स में लिखाए होंगे कि x के y के साथ संबंध है, वो 2 प्रकार के संबंध हो सकता है, एक विलोम संबंध, एक समान संबंध। x के y के साथ 2 संबंध हो सकता है, या तो समान संबंध है, विलोम संबंध है। संबंध जुड़ता है तो कोई उसमें संख्यात्मक मान से संबंध जुड़ता है, तो संख्यात्मक मान हमें पता नहीं रहता है, उसके लिए हम k के द्वारा डिनोट करते हैं। अगर x के y के साथ समान संबंध है
तो x y का समान संबंध को हम ये कहते हैं। अगर x के y के विलोमानुपात संबंध है तो इसको हम लिखते हैं k बाई y लिखते हैं, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ 24 कहता है कि x के y स्क्वायर के साथ विलोमानुपाती संबंध है। x के y स्क्वायर के साथ विलोमानुपाती संबंध है, y स्क्वायर के साथ विलोम संबंध है, y के साथ नहीं, y स्क्वायर के साथ विलोम संबंध है, लिख दिए। जब x का मान 4 होता है तो y का मान 3 होता है। x का मान 4 होता है तो y का मान, खुद कहा क्वेश्चन में, x का मान यदि 4 होगा तो y का मान 3 होता है, तो k का मान कितना हो जाएगा, k का मान 36 हो जाएगा। अब सेम सिचुएशन को क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं x, k का मान यहाँ निकला 36, y यहाँ लिख देते हैं, वही बात। अब कह रहा है क्या कि यदि y का मान 6 दे दे तो x का मान क्या होगा, y का मान 6 दे तो x का, यहाँ x y दे दिया, अब हमको देता y का मान दे तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 36/36, x का बराबर यही सब क्वेश्चन है। ये 2-3 क्वेश्चन आएगा, सब इसी प्रोसेस से बनेगा। बस यही है कि संबंध विलोम है कि समान संबंध, इतना ही ध्यान देना है। क्लियर। 24 दिन का था, इसके बाद छोटा 28 दिखता है जी, 28 आपका है बेटा, दे 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c 4:5 हो तो a स्क्वायर अनुपात में है जी ना, अनुपात b स्क्वायर और ac bc, यही ना। इस हिसाब में ना क्या हुआ है कि 2 चैप्टर पढ़ाने में बहुत परेशानी होता है, एगो डेसिमल और एगो अनुपात, ये बिना मतलबों का अनुपात से बना हुआ है, ये झड़ता है ना, ये पूरा इतना इसमें डेसिमल हो गया है, पूरा में परेशानी हो जाता है। ना ना पढ़ाने दीजिए, कितना चीज न्यू ले लेंगे। अब क्या है कि इसमें b 2 को दिया हुआ है, तो इसके लिए हम ये करते हैं 2 3 4 5 8 12 15। अब इसको सजा देते हैं, अठी मतलब ऐसे लिखते हैं जी, देखिए यह चिन्ह है, ये इसको गुना करके यहाँ लिख दिए, और ये गुना करके यहाँ लिख दिया, ये गुना करके यहाँ a b b c, देखिए a b फिर b c लिख दिए। a का 64 हो जाएगा और b का 144 हो जाएगा, और bc का करेंगे तो 180। अब कटने वाला तो होगा ही, तो काटेंगे, काट देंगे सब। 16 से सब कट जाता है ना, 16 से कट जाता है जी। 16 से कैसे कटेगा, 4 से कटेगा या 8 से कटेगा, 45 होगा। वो 16 36 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के आगे चलते हैं, देखते हैं कितना 47 दिखता है जी। 47 में कह रहा है क्या कि एक संख्या का 2/3 दूसरे संख्या का 75%, यानी कि 2 संख्या, एगो संख्या x है एगो संख्या y। एक संख्या का 3/5 और दूसरे संख्या का 75% बराबर है, तो दोनों संख्या, इतना आसान सा क्वेश्चन है जिसका कि कोई जवाब नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या था, x 3/5 और y 3/4, 75% का मतलब 3/4, ऊपर से ऊपर कटता है ना। क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा x, क्रॉस करेंगे भी क्या है, हम सीधे लिख दें तो क्या गलती लिखा गया। अरे दादा 45 बता दिए जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 45 हो गया तो 47 फिर से अपना खेती है जी, यही तो बात है। फोर्टी सेवन में कह रहा है क्या, 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, क्या बोले, 2 संख्या तीसरी संख्या से 20 और 50% अधिक है, यानी अधिक है वो प्रतिशत में है, तो माना तीसरा संख्या।
तीसरा संख्या कितना माने 100, तीसरा संख्या 100 क्रमशः है। तो प्रथम संख्या, अरे बाप रे, इसको हटवाना बड़ी जरूरी है जी। ईटा आज किसी को चढ़वाते हैं ऊपर में, इसी बैच में गए लड़का को टेबते हैं, कौन चढ़ सकने वाले। अच्छा, इसमें से टेबल लेते हैं कि लड़का से संभव है, उनसे होगा संभव। आप रुकिएगा। प्रथम संख्या होगा, प्रथम संख्या होगा 120। क्या होगा? कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। क्रमशः मतलब पहला उसके बाद दूसरा, तो तीसरा संख्या 100, 120 और 150 हो गया। तो कहता है इन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? 4:5 ना? क्या हुआ? क्या हुआ? क्लियर? कोई दिक्कत? क्वेश्चन 47 के बाद क्वेश्चन 53 में कह रहा है दो संख्या का अनुपात ये है, 1:2 और 2:3। पहले तो हम इसको अनुपात को सीधा कर लेते हैं, अनुपात से हटा लेते हैं। इसे करेंगे 3/2, ऐसे करेंगे तो हम 8/3। फिर क्रॉस करके लिखना दीजिए, क्रॉस करके लिख दीजिए 9, रूल है हम यूज कर दीजिए, 9 और 16 लिख दीजिए। अब इसको x के साथ लिखना पड़ेगा, चूँकि 9x और 16x चूँकि इसमें जुड़ता है, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, वृद्धि करने पर, 15 इसमें भी वृद्धि करने पर और 15 इसमें वृद्धि करने पर नया अनुपात जो हो जाता है, नया अनुपात 1.2/3 और 2.1/, उसको भी बट्टा से हटा लेते हैं तो 5/3 और 5/2। क्रॉस करेंगे तो 10 से और 15 यानी कि 2:3, 2:3, या ऊपर ऊपर हटा भी देते होता 2:3। ये 2 लिखिए और ये 3 लिखिए। क्रॉस करेंगे तो x का मान निकलेगा। और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में, क्वेश्चन रहा है कि बड़ी संख्या कौन होगा, तो बड़ी संख्या 16x आपका आंसर। 53 के बाद क्वेश्चन हम चलेंगे तो 56 दिखता है, 56 कहता है यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी संख्या 2 गो है, संख्या एगो x है एगो y है, संख्या का 40% यानी कि 2xy दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह अपने का 125% हो जाता है। वह मतलब दूसरी संख्या हो जाता है 125% हो जाता है। दोनों क्या 2x है, y कहाँ है? कहता है दो संख्या है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या 125% हो जाता है, जिसमें जोड़ा जाए वह अपने का 125% हो जाता है। अर्थात यह 5 होगा और यह 4 होगा। अब हम करेंगे, इसका करेंगे तो 5y प्लस हो जाएगा 2x ना। अब कौन दिक्कत है, इस इधर रहने देंगे तो कोई परेशानी। क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर देंगे तो 20y प्लस 8x बराबर 25y ना। इसको इधर ले जाएंगे तो 8x बराबर हो जाएगा 5y, x अनुपात y हो जाएगा 5:8। नहीं देखिए, दो संख्या है, एगो x y है। कहता पहली संख्या का 40% अर्थात यह दूसरे में जोड़ दिया जाए, दूसरे में जोड़, दूसरा y है ना, दूसरे में हमने जोड़ दिया तो जिसमें जोड़े वह अपने आप का 125% रहता है, तो y अपने आप का 125% हो जाता है। अब क्रॉस क्रॉस तो कर ही दिए, जोड़ घटाओ। कौन वाला 5? ई वाला, ई में ई ऐसे 5 आया। हाँ, क्वेश्चन 56 के बाद 57 है। ऐसे ये चैप्टर ना, वो दोनों चैप्टर से आसान लगेगा, वो दोनों चैप्टर से आसान लगेगा। ये एक बार समझिएगा ना तो भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 57 फिर होगा, आज बारिश कीजिए, मूड तो बना रहा है, मूड बन रहा है ना। 57 यदि किसका जी, रबड़ा का तो? इनका इंस्टाग्राम खोलिएगा, इसका रील्स का हम उस सब नहीं चलाते, गंदा चीज़ है वो सब नहीं जी। कौन? हम तो चलाते हैं।
हाँ तो आप चलाइए, आपका अवस्था एज है। अरे हम लोग का एज तो अच्छा बाकी सर्वधाम का क्या फाइन है? इतना अच्छा बात बोलता है ना। अच्छा, हमको तो नहीं लगता कुछ अच्छा बात बोलते हैं। सुनिए रील्स सुनिए ना उसका। ओ उसी का 57। अच्छा बोलने वाला तो बहुत दुनिया में है। अच्छा बोलना कुछ हो, अच्छा होना बड़ी बात होता है। अच्छा मेन मतलब अच्छा दिखता है। ओहो ये बात है ना। तब आजकल भ्रष्ट दुनिया हो गया है ना ये। अच्छा बाबा है तो बाबा है ना, है तो अंदर से मर्द है ना जी। क्या चीज हार्मोन सब तो वही होगा। क्वेश्चन अब सही बात है। अब बाबे सब ऐसा हो जाएगा। एगो है किशोरी, कौन किशोरी हैं जी? जया किशोरी। अब देखिए वो लोग जाएगा गधा देखने के लिए कि किशोरी जी को देखने के लिए जाएगा? नहीं। अब इतना सुंदर सुंदर कहीं एक यही बाबा है जो शादी नहीं की, सब तो शादी किए। इहो करवे करेंगे। पता है। एगो क्या कह रहे हैं, दूगो करेंगे। 57। अब बताइए, अब बाबा है तो शादी कर लिए तो क्या जुल्म कर लिए जी? बाबा अगर है और शादी कर लिए, आज कलयुग में है बाबा शादी किए तो जुल्म हुआ। अरे भाई जितना भी देखिए ऋषि मुनि, कौन विवाह शादी नहीं किए हुए थे? कौन ऋषि मुनि नहीं किए थे? ऋषि मुनि इतना तपस्वी थे, उनका तो ढीला हो जाता था। नहीं तो बोलते हैं भक्ति भजन करो। हाँ। ये सब अभी हम क्या- 2-4 दिन पहले बैठारी में क्या किए कि जियो सिनेमा खोलते थे ना, तो उसमें एक परशुराम करके आया है एपिसोड 8 वो। उसमें देखे वो परशुराम जी के जो मम्मी हैं और पप्पा, वो बड़ी ऋषि थे। अब बेचारा दोनों का हो गया, वो गड़बड़े ब्याह शादी हो गया तो वो गए। तो ऋषि मुनि में ये हो सकता है, तो हम तो इंसान हैं क्या? वो तो छोटा सा बाबा है। बाकी सर्वधाम काहे नहीं करने के, प्रकृति का नियम है। पता नहीं किससे करेंगे। किससे करेंगे ना। जब तक नहीं किए हैं आप भी उम्मीद लगाए रहिए। नहीं, उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। अजया किशोरी किससे करेगी जी? सब कितना अथी रहता है, सेटिंग कैसे बैठा देता है सब करेगी। बाबा से। बाबा से करेगी। नहीं ठीक रहता, दोनों का सेटिंग अच्छा रहता ना, जया किशोरी या बागेश्वर धाम बाबा का। मगर जया किशोरी सीनियर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बाबा भी बच्चे हैं। बाबा भी 26-27 साल के हैं। अजया किशोरी बड़ी है ना। तो परफेक्ट एज है उसका। हाँ बैठ सेटिंग में लाने वाला बैठा कैसे रहता है? एगो खान सर आते थे तो एगो मैडम आती थी, कौन थी, गोरी गोरी, कभी यहाँ तिल कभी यहाँ तिल, क्या नाम था? हाँ, उसका तिल बदलती रहती है। हिमांशी। हिमांशी सिंह ने, वो सीटेट वाली ने। एगो और कोई आती थी गोरी गोरी, खाली हंसी मजाक करेगी और खाली कमेंट सब पढ़ेगी, गंदा गंदा कमेंट। और उसको क्या नाम है? अरे बाप रे, प्रिया, सही बोले प्रिया। सब सेटिंग बैठा देता था और वो भी अपना उसको लेके खूब उड़ती थी कि हमको ऐसे बोला, हमको ऐसे बोला। आजकल नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पर। अपना कमेंट नहीं पढ़ देती थी, बोले थे। हाँ कमेंटें पढ़वे करती थी, पढ़ाती कहाँ थी कुछ। एकदम आती तिल बदल के कभी यहाँ तिल कभी यहाँ लगा लेते थे, देखने भी ऐसे लगाती थी तिल। आंखें देखने। हाँ हाँ तो 57। यही सब देखते थे। कौन? हाँ। हम काले देखे 57। यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, संख्या देखिए x और y, कौन सी लकी होगा? जिससे बाबा शादी के लिए ये सोचना गलत है, एकदम सोचना गलत है। सो तो पवनों सिंह से लोग सोचा कि विवाह करेगा, इतना बड़ा स्टार है, बड़ी लकी होगा। करेगा? किया कब किया? 1 महीना पहले। नहीं किया जी। हाँ, देखा है। पवन सिंह से भी कुमारा होगा तो कितना नंबर लगाई हुई थी, लोग मरती थी। शादी करके बड़ी लकी होगा, अब 3 को तो लकी हो गई, अब चौथा भी लकी होगी। इसलिए वो जितना पॉपुलर आदमी उसका जीवन उतने खराब होता है। अब देखिए ऐश्वर्या राय दुनिया की सबसे सुंदर कहते हैं, कम से कम भारत की सुंदर तो है ही, वो भी पछता रही है। वो भी अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय पत्नी मिली है, फिर भी विदेश घूम के आता है। अब क्या कीजिएगा, मर्द का प्रवृत्ति है। हाँ घूमेगा। आइए बोर्ड पर चलते हैं, वीडियो बन रहा है। फ्रस्ट्रेट हो जाने के क्या हुआ? हाँ, ऐसे ही बोल। स्ट्रेस से बचने के लिए? फ्रस्ट्रेट हो जाते ओ अच्छा, काहे के लिए इतना सुंदर पत्नी रहेगा, लोग ऐसे खुश रहेगा जी, पागल रहेगा दिन रात।
मगर एक चीज़ मान लीजिए, और महिला भी सुन लीजिए और पुरुष भी, जितनी सुंदर पत्नी उतना ज़्यादा समस्या, जितनी सुंदर पत्नी उतने ही नर्क जीवन आपका बनेगा। वैसे हस्बैंड में भी है, अगर लड़का बहुत स्मार्ट है तो बुझिए आपका जीवन परेशानी में बीतेगा। मीडियम लड़का से कीजिए, मीडियम लड़के से जैसे अपने हैं वैसने समझे, जैसे ही सोचे हुए वाडा काहे को दिक्कत होगा। मतलब मीडियम रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। सर वीडियो बन रहा है। अपने से कौन आपको देख रहा है वीडियो में? अपने से ज़्यादा स्मार्ट लड़की से शादी कर लीजिए, सब दिन परेशानी रहेगा, हमेशा शक के नज़र से मर जाइएगा उसी में। अब से बच्चन मर काहे रहा है? अपने से बहुत सुंदर इंसान इस दुनिया में टेकवारा रहेगा। नहीं, सुंदर को सुंदर से जैसा है वैसा कीजिए, मिला के थोड़े 19-20 करके। अब एक बार 10-20 के चक्कर में रहिएगा तो परेशान रहिएगा। अब नहीं देखिएगा लड़की लोग को, ऐसे लड़की में तो होता है, लड़की को खराब हस्बैंड मिल जाए तो इतराने का उसका आदत है, पर अगर सुंदर मिल जाए अपने से सुंदर, देखिए ना उसका पावर, और सब दिन का परेशान रहेगी कहाँ गया नहीं गया। और जेंट्सों में यही समस्या है। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, टाइम नहीं ज़्यादा है, नहीं तो कुछ सिखाते आप लोग को तो क्या सीखे, कैसा नहीं कि शादी विवाह करने से पहले अपने एक बार मुँह आईना में देखे, पूरा मुँह नहीं पूरा शरीर देखे, तब लड़की को पसंद आसानी से हो जाएगा, लड़की पसंद कर लीजिएगा। और नहीं खाली देखिए नौकरी चाकरी होगा, नौकरी चाकरी बाद पगला ही जाता है लड़का। लड़का तो कम पगलाता है, लड़का के बाबू जो बुढ़ारी में पगलाते हैं मत पूछिए, एकदम पूरा पगला जाएंगे। उनका बस चले तो वो कर ले, हाँ वही करेंगे जैसे शादी। इतना देख देख अरे भाई बहू है आपका, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई वजन सब कुछ वही तोलेंगे, अरे आप ही को रखना है, मतलब बुढ़ारी भूल जाएंगे वो। हमको तो लगता है कोनो बाबू है सेटिंगो कर लेता हो अपना। एक्स और वाई, अब दुनिया बहुत ख़राब हो गया, कुछ भी हो सकता है जी। न्यूज़ सुनिएगा कि सास दामाद को लेके भागा। जी ऐसा न्यूज़ आता है जी, मतलब दामाद को लेके सास दामाद को लेके भागी तो भागी, वो दामाद को चाहिए कि सास को लेके भागेगा। कमाल है, ऐसे बहुत घटना हुआ है जी। ससुर पुतोह से शादी कर लेगा, भ्रष्ट हो गया है दुनिया। जो 56 है वही 57 नंबर क्वेश्चन है। हाँ बोले सब चलेगा। नहीं तो हमको एक देखे उस सीरियल परशुराम वाले को बात बताते हैं, हमारा मन में बड़ी खटक रहा है परशुराम वाले से। बताए ये परशुराम जी थे, वो कितना सिद्ध पुरुष थे, कितना बड़े योद्धा थे, अभी भी हैं। और बहुत सारा स्टोरी हम सब सुनते हैं, किस किस को ज्ञान दिए, भीष्म पितामह को वही दिए हुए हैं शिक्षा, उसका कर्म को वही दिए हुए हैं शिक्षा, अपन उतना बड़ा धनुषर कोई चीज़, इतना बड़े आदमी हैं। उनकी माँ देखिए बाल बच्चा सब जवान था। हम देखिए आप सीरियल की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल क्या है, बाल बच्चा सब जवान था। और सुनिए ना जी, जवान बाल बच्चा है, 5 गो बाल बच्चा बेटा, इतने बड़े ऋषि मुनि, वो भी लव मैरिज किए हुए थे। शादी पूछे द्रोणाचार्य के जो मम्मी थे वो लव मैरिज किए हुए थे शादी। अब कैसे शादी किए थे लव मैरिज वो भी बता देते हैं, हम देखें सीरियल में, हमको नहीं पता। अब उनका जब मन बुढ़ारी में बहक सकता है, परशुराम जी अपनी माँ का गर्दन काट दिए थे, जानते हैं, पता है आप लोगों को, सिर काट, चारों भाइयों को मार दिए थे और माँ को भी मार दिए थे। आप लोग जानते हैं क्यों मार दिए थे? पता है? नहीं पता है? अब हम सुना देते हैं। हम देखें ना, तब से हमारा दिमाग उलट गया है। आप लोग भी ज्ञान सीखिए जी, नहीं ज्ञान सीखिए। बॉयज़ लोग, हम तो ज्ञान बॉयज़ को देते हैं, गर्ल्स लोग को ज्ञान देंगे। इतना पर्याप्त ज्ञान होता है कि शादी के बाद तो उस दुनिया को ज्ञान देती है, उसके सामने सास ससुर सब बुढ़ बकराता है, हम ही काबिल हैं। लड़का लोग को ज्ञान कष्ट हो तो हमको लड़का लोग से नहीं मतलब जी, लड़की लोग जाने अपना कौन घर में जाए कहाँ जाए। परशुराम जी वो अपने चारों भाई को और माँ को भी गला काट दिए। अब हुआ क्या कि बड़ी बढ़िया संत मुनि थे उनके पिताजी, नहीं तो आप लोग भी देख लीजिएगा, जियो सिनेमा पर परशुराम करके आया है। तो हम कुछ देखते हैं ना तो कुछ ज्ञान सीखते हैं। अब ज्ञान सीखे तो सुन लीजिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो मानिएगा तो मानिएगा ना। हुआ कि वो मुनि जी थे, वो बहुत अच्छे सिद्ध मुनि थे, उनके 5 को पुत्र, उसमें परशुराम सबसे। माँ उतनी सुंदर थी, उस जमाना की सुंदर थी। और वो शादी कैसे हो गया उनका
तो एगो हंस को कोई बेरिया मार दिया, ये तीर मार दिया, वो हंस मर रहा था, यही बुलाई थी। वो बाबा जी उधर से गुजर रहे थे तो उनको बराबर रिक्वेस्ट की, तो वो उसको जिला दिए हंस को। अब हंस को जिलाने से वो एगो दे दी कि आप कभी भी हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपका, तो उसी में शादी ब्याह हो गया था। तो हुआ क्या कि हमको तो ये आश्चर्य लगता है कि जब 4 गो बेटा जवान है घर में, तो माँ को एगो तसली में पानी लाने का क्या जो हरिया जी क्या कहते हैं उसको जी, माटी वाला का पानी लाने के लिए जाती थी। हाँ, हो सकता है कहीं अच्छा पानी पूजा पाठ के लिए लाई होगी, अलग बात है। तो पानी लाने के लिए गए ना, तो गंधर्व ना सुने होंगे, गंधर्व रास लीला करते थे। वो गंधर्व को देखे ना रास लीला करते हुए, ये उसमें भाग गए बुढ़ारी में। भाग क्या किया कि मन से सपना देखने लगे कि हम भी रास लीला करते। अरे 5 को बाल बच्चा जवान है, 5 को, परशुराम ऐसा पुत्र है, ऐसा मुनु इसके हस्बैंड है। तब उनको लेट हो गया थी, आंख बंद कर देखे कि आखिर लेट हो गया कहाँ है। ये तो रास लीला कर नहीं रहे थे, स्वप्न देख रहे थे अपना, रुक के पेड़ के सामने में। और गंधर्व के साथ रास लीला जो गोपी कर रही थी, इनको भी मन हुआ कि हम भी वैसे करते। अब आते ही इसके, उनको जो मुनि थे नाम भूल गए, उनकी इतना गुस्सा आया कि इसके मन में पाप कैसे आ गया। अब पाप गुस्सा आ गया कि नहीं, आप ये धूमिल हो गए, आप इसको जीने का अधिकार नहीं है। तो एगो बेटा को कहे मार दो माँ को, नहीं, दूसरा को कहे, तीसरा चौथा कोई नहीं मारा माँ को। तब अंत में जाके परशुराम को पसंदो नहीं करते थे पहले से, परशुराम को कहा कि बिना शर्त तुमको हम जो कहेगा मानेगा। तो हाँ, कह दिया कि जाओ माँ को गला काट दो। अभी तो वचन दे दिए थे। उसके बाद कहा बीच में जो आवे सबको काट दो। तो भाई सब आए उसको रोकने के लिए, भाइयों को काट दिए और माँ को। तो इससे सीख यही मिला कि इतना बड़े संत मुनि वो तो ब्याह कर लिए, 5 गो बच्चा हुआ। अब देखो, अभी तो 1 2 अब मुनि तो हम लोग हैं जी, आप लोग के ज़माने 1 गो बच्चा 2 गो बच्चा करता है, वो 5 गो बच्चा कर लिए। उसके बावजूद 5 गो बच्चा जवान होने के बाद बुढ़ारी में मन बहक सकता है उस जमाना में। ये तो कलयुग है जी। गौरव में 100 बच्चा, 100 वो 100 बच्चा गलत है, 100 बच्चा हुआ था, वो अलग चीज़ है, उसको ऊँची नहीं कर सकते हैं 100 बच्चा वाला। अब पढ़ते हैं तो सीख यही सीखे कि मन चंचल है। इंद्र भगवान का इंद्र को भगवान कहता क्यों है जी? मतलब हिंदू धर्म का बेइज्जती नहीं है जी। वैदिक समाज में तो वही तो आती है। आइए अब छोड़ देते हैं, आते हैं संख्या x और y, 2 संख्या है। कहता है एक संख्या का 30% दूसरे में जोड़ दिया। एक संख्या का 30% दूसरे में जोड़ दिया जाए, तो दूसरे में 20% का वृद्धि होगा। 20% का वृद्धि होगा या 120% हो जाएगा, दोनों 2 बात है या एक ही है। 20% का वृद्धि होगा या 120% हो जाएगा, दोनों एक ही बात है ना। तो दूसरी संख्या में 20% का वृद्धि हो जाता है, अर्थात ये। अब हम ये काट दिए 4, ये 5, इसी को उठा के इस साइड ले जाते हैं ना, सॉरी इसको इस साइड ले जाते हैं। तो 3x 10 और ये था आपको 4y 5, गलती कुछ कर रहे हैं जी, छोड़िए, वही तो गलती लग रहा था हमको ना। 6 है और 5 है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। तो 3x बटा 100 और 6y 5 बटा y, ये 5 हो जाएगा। 6y में से 5y बराबर 3x बाई 100, ये 3x 100 है तो y बटा 5 है। 100 एक 10 है जी, कहाँ दिमाग हमारा चला गया उस पर। ये 2 क्रॉस करेंगे 3x, कहाँ पर वो अतिरिक्त लिखा रहा है, वो अतिरिक्त लिखा रहा है 57। के बाद क्वेश्चन 58। 58 नंबर क्वेश्चन में 3 संख्या का योग 116 है। 3 वो संख्या है, a प्लस b प्लस c बराबर 116 है। यदि दूसरी तीसरी संख्या इतना अनुपात में है, दूसरी या तीसरी संख्या है 9 और 16 का अनुपात में है तथा पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात है वो है पहली तीसरी संख्या का 1:4। हम क्या करते हैं, इसमें डबल कौन है, c, और जो डबल है उसको बीच में लिखते हैं ना। तो आप यहाँ पे b लिखिए, c लिखिए, उसके बाद a लिखिए ना। तो b के जगह पर 9 और c के जगह पर 16। अब c के जगह पर 4 है, ये सीधा नहीं लिख लीजिए, 1 का 4 मत लिख दीजिए, c 4 है ना जी, c 4 है, अंदर 4 लिखिए।
9 चौक 36, 16 चौका 64 और 16, ये 4 से कट रहा है। 9 चौक 16 चौका 64, क्या बोलिए ना, वो सीधा लिखना जरूरी है। योग है 116, पूछ क्या रहा है इसमें, हमसे पूछ रहा है 58 में पूछ रहा है कि दूसरी संख्या, हमसे पूछ रहा है बी। 116, 16 को ऊपर में और 29 को नीचे में, 29 को ना योग को नीचे में देते हैं, जिसे ज्ञात करना है ऊपर में 64। ओह हाँ, दूसरी संख्या 9 होगा, ये बी तो ये है ना, हमको बीच वाला, तो 9 चौक 36। क्लियर? अंठावन के बाद क्वेश्चन 64, 64 है जी, 64 उस साइड वाला है, साइड वाला 64 में कह रहा है क्या, ए तथा बी के मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। ए और बी का जो आय है वो है 4:3 में, और खर्च है, इसका खर्च है वो है 3:2 में, खर्च है 3:2 में। यदि दोनों 600 रुपये का बचत करता है, ए का मासिक है 600 रुपये। देखिए कई तरीक़ा से बना सकते हैं, क्या है कि 4x और 3x है ना, आमदनी में से बचत घटा ले तो क्या निकलेगा, आमदनी में से खर्च। अगर हम इसमें से 600 घटा दें, इसमें से 600, आमदनी में से बचत तो खर्चे ना होगा, ये हो जाएगा 8x माइनस 1200 और 9x माइनस 1800। इधर उधर करेंगे x का मान निकल जाएगा, और पूछ रहा है किसका इनकम, पूछ रहा है ए का इनकम, ए का इनकम पूछ रहा है, तो ए बराबर है 4x, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी बता देते हैं, दूसरा तरीका ये तो अच्छा लगा ही होगा, क्या फर्क है जी। दूसरा भी अच्छा, एगो पोलिंग करे जी, एगो बात, अगर मान लेते हैं जया किशोरी शादी के लिए अगर फॉर्म फिलअप करवावे, कितना लड़का फिलअप इसमें कीजिएगा? अगर जया किशोरी कहे कि फॉर्म फिलअप कीजिए शादी करने के लिए, तो कितना लोग फिलअप कीजिएगा? पैसा लगेगा ना पैसा काहे का लगेगा, फ्री में, खाली ऑनलाइन। काहे फाड़ते जा रहे हैं जी, पता नहीं गंदा लग गया। तो कौन भी फाड़ के साफ करेंगे, पानी दे धो ना लीजिए। मतलब कोई लड़का फिलअप नहीं कीजिएगा जी, इतना ईमानदार क्यों नहीं? जया किशोरी से अच्छा लड़की में आवे ये जी बाबा बागेश्वर, तो हम लोग तो करेंगे। हम तो करेंगे। यही देखिए लड़का लड़की में अंतर, लड़का लोग बहुत तेज है, सोचो रहा है कि जया किशोर से शादी विवाह करके क्या होगा। नहीं सो बात सोचे क्यों, मतलब फालतू का ही वो फॉर्म फिलअप करेंगे, आना तो है नहीं मगर फिर भी, मगर लड़का लोग को ये पूछ दिया जाए, लड़का लोग को यह कहा दिया जाए कि यूक्रेन आर्मी में फॉर्म निकला है, रहना खाना मुफ्त, साथ में 2 गोरी रशियन से शादी, 5 को फॉर्म भरेगा, 1000 रुपया दे के फॉर्म भरेगा, क्या जी? नहीं जाएगा ना रशिया में इनकम तो सब रशिया के, यूक्रेन से नहीं। अच्छा रशिया में निकल जाए फॉर्म तब तब जाएगा, जाएंगे, हम भी चले जाएंगे 2000 फॉर्म का दाम होगा तब तब पर भी सर, तब भी कितना 1000 रुपया तक का फॉर्म भर सकते हैं? काहे कि अपना दोस्त है ना वो। नहीं, कितना 1000 रुपया तक फॉर्म भर सकते हैं? यानी खाना पीना रहना, घर बनल, आर्मी में जाना है, 2 रशियन से शादी होना है, जा सकते हैं। अच्छा ठीक है। देखिए लड़का लोग का देखिए, जजवा देखिए, लड़की लोग का देखिए, ये बाबा के पीछे पागल है लड़की लोग, लड़का लोग आर्मी के पीछे पागल। इंसान अच्छा भारत में आजकल डिमांड जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है रशियन लड़की का और अफ्रीकन लड़का का, पता नहीं कहा है, एक वो सर्वे पे दे रहा था। जो करे सो मुझे देखने में ऐसे लगता है कि हाँ ज़्यादा गोरी रहती है। अच्छा 64 क्या करती है? स्किन कैंसर भी ज़्यादा होता है। 64 के आगे चलते हैं। इसी का दूसरा तरीका बता दे, इसका दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए 4x आमदनी है और 3y खर्च है। अगर अनुपात के 2 खंड दिए गए हो तो दोनों का अनुपाती मान अलग अलग, एक को x के साथ दूसरे को y के साथ। 4 आमदनी 3 खर्च, तो 6 रुपया हम 600 रुपया बचा लेते हैं। आमदनी में से खर्च तो बचत।
3 आमदनी है और 2 खर्चा है, फिर भी हम 600 बचाते। कहता है कि दोनों 600 रुपया ही बचाता है। अब 2 को समीकरण तैयार हो गया। किसी को काटना चाहते हैं तो इसको 2 से कर, इसको 3 से कर दीजिए, इसको 4 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, इसको 4 से कर दीजिए। जो मन जैसे मन है, आप x भी काट सकते हैं, y भी काट सकते हैं। y ही काट ले तो अच्छा है, y काटना ही अच्छा है क्योंकि हमको x चाहिए, x का मान। तो हम इसको 2 से गुना कर देते हैं और इसको 3 से, तो ये होगा 8x - 6y बराबर 1200 और इसको होगा ऊपर में लिख लेते हैं 9x - 6y बराबर 1800। अब क्या करते हैं, यहाँ माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, ऐसा होता है। गलती नहीं लिख दिए जी, हाँ माइनस होगा ना, कहाँ 1200। हम प्लस कर रहे हैं तो सबको प्लस से करेंगे ना, कि माइनस क्यों करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। क्योंकि प्लस चीज करने दोनों का का सिंबल सेम तो है पता ना। ही नहीं है, जो रहता है वही रह जाता है। हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये दोनों चिन्ह को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्लस में भी कुछ नहीं करेंगे, प्लस करना हो तो कुछ नहीं करना होता है, माइनस में बदलते हो हैं। जाएगा। माइनस रहे तो बदलते हैं, प्लस करने के लिए कोई चिन्ह पे चेंजिंग नहीं आता है। प्लस 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 से रहेगा, ये प्लस 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 से प्लस से हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा, गुना सही किया है ना जी, यहाँ पे x होगा ना, चलिए x हो जाएगा और ये 600 600 हो जाएगा। माइनस हुआ तब ना माइनस किए हैं, क्या किए हो? जोड़ने पर या घटाने पर किए हैं? देखिए, हमको जोड़ने या घटाने से मतलब है, हम मेरे पास मतलब क्या है कि हमको काटने के लिए चिन्ह बदलना होगा। चिन्ह बदलना होगा तो जोड़ना होगा, हाँ, प्लस करना होगा। तो इसका दोनों का माइनस होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 64। फर्स्ट में से हाँ। प्लस हो ही जाएगा, घट तो जाएगा। ठीक तो है 600 और x सही है, ठीक घटा है दो। 600। माइनस होगा। ये कट गया, x का मान 600 और 4x बराबर 24। अगला क्वेश्चन 64 के बाद क्वेश्चन 66। 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 370 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है। A + B + C में 370 को इस प्रकार बांटना है क्या कि A/B बराबर B/C बराबर 3/4। अब हम इसे लिख सकते हैं, A अनुपात B भी लिख सकते हैं 3:4 और B अनुपात C भी लिख सकते हैं 3:4 ही। तो 3 4 3 4 ना, गुना करके 9 12 और 16। कहता है निकालने के लिए किसका 66 में कह रहा है A का भाग निकालने, A तो A 370 लेंगे, A कह रहा है तो 9 ऊपर में और 37 नीचे में। हो गया क्लियर? क्वेश्चन 66। 66 के बाद क्वेश्चन आता है 68। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1050 को PQR में इस प्रकार बांटना है। P + Q + R में 1050 को इस प्रकार बांटना है कि P का भाग QR के कुल भाग का, P का भाग QR के कुल भाग का 2/5 है, 2/5 है, यानी 2:5 है। P को कितना धन मिलेगा? बहुत सिंपल सा बात है, P को पूछ रहा है तो 250 में P का अनुपात हमको दिया हुआ है 2 और टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 7। काटेंगे 68। हाँ, अगर Q और R को सिंगल सिंगल पूछे तो लिखेंगे आंकड़ा पर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। Q R का साथ में पूछेगा तो निकल जाएगा, अकेला Q अकेला R पूछे तो नहीं निकल सकता है। 68 के बाद 69। 69 नंबर क्वेश्चन 69 में कहता है 1300 को PQR में बांटना है। 1300 को P + Q + R में बांटना है और ये है P/Q, Q/R और R/S बराबर कितना दिया है 2/3, यानी Q भी 2/3, QR भी 2/3, RS भी 2/3। तो यहाँ पे लिखिए P Q R और S, यहाँ 2/3 और यहाँ 2/3, ये 4 6 और 9, फिर यहाँ भी 2 यहाँ भी 3, तो ये हो जाएगा 8 12 18 और 27 ना। योग जोड़ेंगे तो 20 और 18 38 और 38 57 38 है ना, 38 और 27 66 65। ये अनुपात का योग कितना हो जाएगा 65।
पूछ रहा है किसका 79 में, तो पूछ रहा है पी का। पी मतलब फर्स्ट। 1300 दीजिए और 8 ऊपर में दीजिए, 65 नीचे में दीजिए, 160। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो बोल सकते हैं, कहीं आपत्ति लगे तो बोल सकते हैं। क्वेश्चन 69 के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू क्यू आर आर एस ना, पी क्यू आर एस 2 3 2 3 2 3 सबका मान 2 3 2 3 है। पी क्यू भी 2 3, क्यू आर भी 2 3, आर एस भी 2 3 ही है, इसलिए और है क्वेश्चन जी खत्म हो गया। 72 में कह रहा है क्या कि ए बी का मासिक इनकम 4-3 में है और खर्च 3-2 में। सेम क्वेश्चन दे दिया, वही वाला क्वेश्चन सेम दे दिया। 73 बता दे। 73 में कहता है 188 को 2 भागों में बांटना है। ए और प्लस बी में 188 को 2 भागों में बांटना है। पहले भाग का 5वां और दूसरे का 8वें का अनुपात। पहले भाग का 5वां और दूसरे के 8वें का अनुपात है वो 3:4 है। पहले भाग का 5वां और दूसरे भाग के 8वें का अनुपात 3:4 है। क्रॉस करेंगे तो 4a/5 क्रॉस करेंगे तो 3b/8। फिर एक बार क्रॉस करेंगे ना, फिर क्रॉस करेंगे तो 32a = 15b, a अनुपात b बराबर होगा 15:32। पूछ कर रहा है 73 नंबर क्वेश्चन में, तो पहला भाग क्या होगा, a पूछ रहा है, यानी 188 और ऊपर में 15 और नीचे में 47 चौका 60। क्लियर। आज हमने 75 तक आपको बताया, तो कल आप प्रेम से 100 तक चले जाइएगा। कल 100 तक ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर जी, ठीक है। अभी हाँ ठीक है, ही टफ है वो दोनों चैप्टर। अब आते हैं जी के जीएस पे। 25 नंबर दीजिएगा कल।